नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। कल जो है भारत बंद है और भारत बंद को लेकर जहां कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ संगठन जो है समर्थन में खड़े हैं। और जैसा कि हमने बात किया इंजीनियर राजकुमार पासवान से, उनका जो है स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी ये मुद्दा है जातीय वर्गीकरण, इसको जो है लेकर ये लोग जो है भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। और सीधा जो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक झूठी समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के जो कि मेहतर समाज से नेता हैं, भंगी समाज से आते हैं, तारकेश्वर हम तूफानी, उन्होंने जो है कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं भारत बंद का, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे हक की बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं। तो देखना है कि भारत बंद का क्या कुछ असर देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बंद किया जा रहा है तो क्या आप लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान और हमारी युवा विहार सेना पार्टी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैबिनेट कही अभी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, तो नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार को मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, उसी तरह से जातीय वर्गीकरण भी असंवैधानिक है और कोटा भी असंवैधानिक है। तो आप साहब चंद लोगों को, यानी कि अपने हनुमान की सीट को सुरक्षित रखने के लिए अगर ये क्रीमी लेयर वापस ले लिए, तो गरीब जनता के लिए, गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के जो दलित भाई लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए क्यों नहीं आप ये वापस ले रहे हैं? ये जाति वर्गीकरण आप वापस लेना होगा। नहीं लेंगे तो हम लोग शहादत देने के लिए, बलिदान देने के लिए सर में कफन बांध लिए। हम अम्बेडकरवादी लोग वो पागल हैं कि अगर हमारे हक अधिकार को छीना जाएगा वो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से देश के दलितों को अपील करता हूं कि इस एनडीए सरकार को पहचानो और इसके खिलाफ में गोलबंद होने की जरूरत है। कोई भी चमार में, दुसाध में, भंगी में, रजक में, चौधरी में, पासी में, राम में बट के न रहे। ये हम सबकी लड़ाई है, सबके कल के भविष्य घर को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी की इंजीनियर राजकुमार पासवान की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को शहादत दे करके और ये आरक्षण 22.5% दिया था। जब 49.5% आरक्षण सवर्णों लोग ले रहे हैं, अब बाद में ईडब्ल्यूएस 10% दिया गया, तो 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर के आपको पेट में दर्द नहीं हुआ? कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के पेट में दर्द नहीं हो रही है? तो सरकार है ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी सरकार, और नागपुरी जो फरमान जारी किया है वो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाई कोर्ट जो लगातार हमला कर रही है दलितों पे, दलित आरक्षण पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी, तो सारा जुडिशियरी में बैठे हुए लोग कौन लोग हैं? वही लोग जो कॉलेजियम सिस्टम, हाँ देश को कॉलेजियम सिस्टम चाहिए, मुझे भी चाहिए। वो कॉलेजियम सिस्टम चाहिए जहां पे एक दलित का भी जज हो, कुछ पिछड़ा के भी हो, मुस्लिम से भी हो, ऊंची जाति से भी हो, और भी लोग हो। तो साहब आप कहां पे से शाम को चाय पीते हैं एक टेबल पे, कल को फरमान जारी कर देते हैं? ऐसी कॉलेजियम सिस्टम नहीं चाहिए। और रही बातें कि सुनिए, ये जो नियमावली है, ये जो पॉलिसी मेकर है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा का है, ना ही कि सुप्रीम कोर्ट का राइट है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सदन है, उससे भी बड़ा राष्ट्रपति है, और उन सब से भी बड़ा देश की जनता है। और हम लोग तो मूल निवासी हैं, देश का बहुजन है, देश का दलित है। हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कल सड़कों पे हैं, 21 अगस्त को सड़कों पे हैं, अब पूरे देश का दलित लोग हम लोग सड़कों पे रहेंगे। अगर कैबिनेट वापस नहीं लेती है तो हम लोग आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, और कल के बाद कैबिनेट को वापस लेना होगा। लेकिन कुछ संगठन, हालांकि आप SC ST का संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं राजकुमार जी। देखिए, उन SC ST संगठन को दूरगामी परिणाम के बारे में नहीं समझ में आ रहा, उनको पता नहीं है। आज ही जब इतने पढ़े लिखे हुए लोग हैं
और वहां पे ये लिख दिया जाता किसी वैकेंसी में कहीं पे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी जहां पे प्रक्रिया, विश्वविद्यालय में जो बहाली की प्रक्रिया, चाहे बीपीएससी में, वहां पे क्या लिखते हैं? द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हुए, वो द कैंडिडेट्स आर नॉट सुटेबल, विद्यार्थी योग्य नहीं है, ये कह करके छाट दिया जाता है। तो वैसे में कल को नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलेगा तो वहां तो सारा मलाई ये लोग खाएंगे। कौन लोग? 49.5% वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। यहाँ तो दलितों का हक मारी। रही बात है जीतन राम मांझी जी का, तो उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। वो अभी होड़ मचा हुआ है कि दलित नेता कौन। एक तरफ मेरे भी जो मतलब कि जो हमारे दो दलित नेता हैं, एक चिराग भाई, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों के जो फॉलोअर्स है उनको क का भी ज्ञान नहीं है, क का भी ज्ञान नहीं है। चिराग पासवान समर्थन दे रहे नहीं, उनके अगर नहीं साथ ये झूठी समर्थन दे रहे हैं। इस बात को समझिए, चिराग पासवान क्रीमी लेयर को वापस करवाया है, ना कि जातीय वर्गीकरण को। चिराग पासवान में हो दम, हो हिम्मत तो कैबिनेट में पास करवाए जातीय वर्गीकरण, कोटा में कोटा को। क्रीमी लेयर से तो हम लोग को फायदा था कि नॉट मोर देन 2 टाइम्स, नॉट मोर देन 1 टाइम्स होता। चिराग पासवान घर में बैठते, उनके परिवार घर में बैठता, फिर राजकुमार पासवान का जमाना आ जाता, फिर गरीब दलितों का जमाना आ जाता। तो साहब ऐसे स्थिति में आपको साफ कर दूं कि ये लोग बहुत बड़े ठग हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को गलत आईना दिखा करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, और कोई बात नहीं है। एसटी के तमाम संगठन के द्वारा भारत बंद किया जा रहा है, तो क्या आप जो है भारत बंद का कल समर्थन कर रहे हैं? आप लोग क्योंकि बीजेपी से हैं, आप बीजेपी के क्या स्टैंड है? ये तो बीजेपी के पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत अनुसूचित जाति के पूछ रहे हैं। अनुसूचित जाति, तो हम अनुसूचित जाति से आते हैं। कल जो है जो वो लोग बंदी का प्रोग्राम किया है उसके हम समर्थन में नहीं हैं। आखिर क्यों? ये तो आप ही लोग के फायदा के लिए भारत बंद किया जा रहा है। देखिए, ये जो है अभी हमारे जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण का दिया है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्गीकरण का पक्ष में है। इसलिए हम लोग इससे खुश हैं कि अनुसूचित जाति में जो लोग आगे बढ़ गए हैं, जो पीछे हैं, उनको उनके लाइन कतार में ला करके खड़ा करना है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है? अब दिक्कत उन लोगों को है जो लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं यह नहीं समझ में आ रहा है कि देश के 78 साल हो गया आज़ादी मिले, और आज ये जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट यह मैंने निर्णय लिया कि नहीं भाई, इन लोगों में भी वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति, उसमें भी क्रीमी लेयर लगा हुआ है, अभी हम लोगों में नहीं लगा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वह देखेंगे कि हाँ भाई, क्रीमी लेयर अगर लग सकता है तो लगाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी समर्थन कर रही है भारत बंद का, कर रही है। तो अब उसमें भाई एनडीए में अलग अलग दल के लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन किसी किसी मुद्दा पर हो सकता है मतभेद है, लेकिन मतभेद नहीं है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? एकदम ठीक है, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। तारकेश्वर राम तूफानी, किसान मोर्चा बगहा जिला के प्रभारी।